प्रोटेस्ट चल रहा है, जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हमने पूरा सबसे बोल रखा है, सबसे समर्थन ले रखा है। ये हम नहीं, जन आंदोलन नहीं, सभी पार्टियों के लोग एकत्रित हों, क्योंकि एक आवाज़ बने। एक आवाज़ बनेंगे तो सहारा ऐसा नहीं है कि पेमेंट ना दे, ना तो वो दिवालिया घोषित हो गया है कि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा बहुत है, अरबों खरबों पैसा है, चाहे तो एक दिन में सबका भुगतान दे सकता है, लेकिन देने की नीयत नहीं है। सरकार और सहारा दोनों मिले हुए हैं और इस तंत्र के पीछे जो चल रहे हैं लोग, उनके बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ हैं और बड़े बड़े पूंजीपति सहारा से पैसा निकाल चुके हैं। जो जितने हमारे 13 करोड़ निवेशक हैं ना, उनमें से कोई नहीं चाहता कि फिर मोदी सरकार आए। अगर मोदी सरकार या विपक्ष में खड़े हुए जितने भी पार्टियां हैं वो हमारी समस्या का समाधान करेंगी, तभी हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। अन्यथा हमने प्रण ले रखा है, हम किसी को भी वोट ही नहीं देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी समस्या का समाधान एक दिन जरूर होगा। अगर हम घर में बैठ गए तो हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए हम इस संघर्ष को बराबर निरंतर लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। करो और मरो की नीति अपना चुके हैं, या तो करेंगे या मरेंगे। अगर इनकी बेल हो जाती है तो ये रिहा होके फिर वही उपद्रव मचाएंगे जो अभी तक मचाया है। किसी भी जनता का पैसा नहीं देंगे, जैसा कि अभी तक बोलते आए हैं, करते आए हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और सरकार और सहारा दोनों मिले हुए हैं, दोनों की मिली भगत है, तभी हमारा पैसा नहीं मिल रहा। सरकार चाहे, मोदी जी चाहें तो एक दिन में इस फैसले को करा सकते हैं, जनता का पैसा दिलवा सकते हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के पास हैं, 30 हजारी कोर्ट में हैं और यहाँ पे सहारा निवेशकों का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अजय टंडन जी, वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। उनके साथ टोटल जो सहारा निवेशक हैं, पीड़ित जो कार्यकर्ता है वो हैं। ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा की जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उर्मिला जी हैं हमारे साथ। उनसे जानेंगे कि क्या आज का प्रोग्राम है, क्या चल रहा है। धन्यवाद नवजागरण के माध्यम से जो हमारी आवाज़ लोगों तक जा रही है वो एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है नवजागरण। तो मैं बताना चाहूँगी कि 30 हजारी कोर्ट में आज अजय टंडन जी अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तब तक बैठे रहेंगे जब तक इन लोगों को यहाँ से सज़ा नहीं मिल जाती है। अलग सिंह जी को, सपना राय, ओपी श्रीवास्तव, इन तीनों की बेल लगी हुई है 30 हजारी कोर्ट में और कल तारीख है 24। तो वो हम लोग सभी यही चाहते हैं कि इनकी बेल ना हो, इनकी बेल रुक जाए। अगर इनकी बेल हो जाती है तो ये रिहा होके फिर वही उपद्रव मचाएंगे जो अभी तक मचाया है। किसी भी जनता का पैसा नहीं देंगे, जैसा कि अभी तक बोलते आए हैं, करते आए हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और सरकार और सहारा दोनों मिले हुए हैं, दोनों की मिली भगत है, तभी हमारा पैसा नहीं मिल रहा। सरकार चाहे, मोदी जी चाहें तो एक दिन में इस फैसले को करा सकते हैं, जनता का पैसा दिलवा सकते हैं, लेकिन नहीं चाह रहे। क्या उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, या अपने कानों में रुई लगा रखी है जो उन्हें सुनाई नहीं दे रही? सबकी सुनाई दे रही है, लेकिन 13 करोड़ निवेशक, 12 लाख कार्यकर्ताओं की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दे रही। तो हमारा इस चैनल के माध्यम से यही कहना है कि जब तक हमारा पाई पैसा नहीं मिल जाएगा, हर किसी का, मेरा नहीं हर किसी का, तब तक हम इस संघर्ष को करते रहेंगे। जो कुछ भी हो हमसे बन पड़ेगा, रोड जाम करेंगे, जो भी हो सकता है वो सारे काम करेंगे, जब तक करेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता। दिसंबर से अभी तक लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और चाहे वो रामलीला मैदान हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे संसद भवन का घेराव हो, लगातार प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन अभी भी हालात के जस के तस बने हुए हैं। चुनाव अब कुछ ही दिनों में घोषणा होने वाला है। क्या लगता है कि आप लोगों की सुनवाई होगी? देखिए, जिस तरीके से हम रोड पे उतरे हुए हैं उस तरीके से तो लगता है कि हमारी सुनवाई जल्दी होगी। पूरी उम्मीद है कि जनता का पैसा मिलेगा, नहीं तो सभी बहिष्कार करेंगे केंद्र सरकार का। कोई नहीं देना। जितने हमारे 13 करोड़ निवेशक हैं ना, उनमें से कोई नहीं चाहता कि फिर मोदी सरकार आए। अगर मोदी सरकार या विपक्ष में खड़े हुए जितने भी पार्टियां हैं वो हमारी समस्या का समाधान करेंगी, तभी हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। अन्यथा हमने प्रण ले रखा है, हम किसी को भी वोट ही नहीं देंगे। हम सब लोग घर में बैठ जाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे और 13 करोड़ निवेशक
एक बहुत बड़ी संख्या होती है, कम संख्या नहीं होती है। जीत हार उसी पे डिपेंड होती है, एक वोट पे ही। लेकिन यहाँ तो 13 करोड़ लोगों की बात है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी समस्या का समाधान एक दिन जरूर होगा। अगर हम घर में बैठ गए तो हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए हम इस संघर्ष को बराबर निरंतर लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। करो और मरो की नीति अपना चुके हैं, या तो करेंगे या मरेंगे, या करेंगे या मरेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे बस जो भी प्राण हैं हम उसको आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हम थक चुके होंगे, थक ही चुके हैं। हम कितने दिन हो गए हमें रोडों पे भटकते हुए, आंदोलन करते हुए, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी ने आकर हमसे बात नहीं करी है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं भारत की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बात नहीं सुन रहे, तो आम जनता अगर रोड पे उतरी है तो अपनी बात को मनवा सकती है। तो आप लोग भाइयों निकलो घर से, आपका पैसा जरूर मिलेगा। घर में बैठ के पैसा नहीं मिलेगा, रोड पे तो आपको उतरना पड़ेगा और आपका पैसा 100% मिलेगा। थैंक यू। 26 तारीख का आप लोगों का देश भर में प्लान है क्या, कैसे चल रहा है आंदोलन? बिहार में भी लगातार जारी है। हाँ, सभी जगह पे जिला जितने भी जिला हैं उन सभी पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हमने पूरा सबसे बोल रखा है, सबसे समर्थन ले रखा है। ये हम नहीं, जन आंदोलन नहीं, सभी पार्टियों के लोग एकत्रित हों, क्योंकि एक आवाज़ बने। एक आवाज़ बनेंगे तो सहारा ऐसा नहीं है कि पेमेंट ना दे, ना तो वो दिवालिया घोषित हो गया है कि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा बहुत है, अरबों खरबों पैसा है, चाहे तो वो एक दिन में सबका भुगतान दे सकता है, लेकिन देने की नीयत नहीं है। सरकार और सहारा दोनों मिले हुए हैं और इस तंत्र के पीछे जो चल रहे हैं लोग, उनके बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ हैं और बड़े बड़े पूंजीपति सहारा से पैसा निकाल चुके हैं। जो आम जनता है, गरीब जनता, रेहड़ी पटरी ठेली वाले, वही परेशान है। बड़े बड़े लोग अपना पैसा निकाल चुके हैं, लेकिन उन रेहड़ी पटरी वालों का भी कम पैसा मत समझिए। उन्होंने भी एक एक पाई जोड़ के बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है। तो एक ये चैनल माध्यम बना है हमारा, आम जनता की एक आवाज़ बना है, और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस चैनल ने जो जो किया है उसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और जो कर सकते हैं वो करें। इस चैनल को जितना बढ़ा सकते हैं उस चैनल को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। तो ये उर्मिला जी को आपने सुना, और ये जो संगठन है लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान पे, फिर जंतर मंतर पे संसद का घेराव भी हुआ। आज ये लोग 30 हजारी कोर्ट में हैं। कल स्वप्ना राय और उनकी जो और टीम है उनकी पेशी होनी है यहाँ पे, बेल के लिए वो लोग फाइल लगाए हैं। कल उस पर सुनवाई होनी है। इनका कहना है कि हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उनका जो बेल है रद्द हो जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि इस केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके और हमारा निपटान हो सके। बाकी आगे जो भी होगा हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। चलिए, बहुत थैंक यू। बैठ के करो। ताकि कोई नहीं आए, थोड़ा और आगे, ताकि इधर से लोग उधर जाए। आप ठीक है, कोई जवाब भी नहीं देंगे, फर्नीचर भी नहीं देंगे, ऊपर से और बदतमीजी और हमारे साथ वो करेंगे। क्या यहाँ पर हटा रहे, हर जगह हटा रहे, क्या ये पब्लिक नहीं है क्या? हम ज़्यादा दे रहे हैं, सहारा के बैठिए बैठिए।